cayendo el edificio. Se cayó. कहते हैं कुदरत जब नाराज होता है तो इंसान की बनाई गगनचुंबी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह जाती। वेनेजुएला की राजधानी कराकास में बुधवार की वो शाम भी रोज जैसी ही थी। लोग नेशनल हॉलिडे मना रहे थे, परिवारों में हंसी खुशी का माहौल था। घड़ियों में शाम के 6:04 हो रहा था और तभी पलक झपकते ही सब कुछ मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। कुछ ही सेकंड के फासले पर आए दो महाविनाशकारी भूकंपों ने पूरे वेनेजुएला की धरती को इस कदर हिलाया कि चीख पुकार, दहशत और मौत का तांडव शुरू हो गया। पहला झटका 7.2 तीव्रता का था, जिसने लोगों को संभालने का मौका ही नहीं दिया। और इसके ठीक 29 सेकंड बाद आया दूसरा और भी भयानक झटका, जिसकी तीव्रता 7.5 दर्ज की गई। महज 1 मिनट में ही कम समय के अंदर वेनेजुएला ने एक देसी तबाही ऐसी देखी जिसने सदियों में कभी भी किसी को ना दिखाई। भूकंप का केंद्र कराकास के पश्चिम में मोंटा अल्बान और मोरोन के इलाके थे। जमीन के नीचे करीब 22 किलोमीटर की गहराई से उठी इन विनाशकारी लहरों का असर ऐसा था कि करीब 1700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन और पड़ोसी देश कोलंबिया की राजधानी बोगोटा तक धरती कांप उठी। राजधानी कराकास का अल्तामीरा और पालोस ग्रांडेस इलाका, जहां कभी चहल पहल हुआ करती थी, वहां अब सिर्फ धूल के गुबार और ढही हुई इमारतों का मलबा बिखरा हुआ। सड़कें जो कल तक गाड़ियों से भरी थी, आज वहां बेघर और डरे हुए लोग खुले आसमान के नीचे रात काटने को मजबूर हैं। घरों की दीवारें इस कदर ढह गई कि बाहर सड़क पर खड़े लोगों को घरों के अंदर बिखरा फर्नीचर दिखाई दे रहा है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे यानी यूएसजीएस की शुरुआती चेतावनी रूह कपा देने वाली है। आशंका जताई जा रही थी कि इस आपदा में 10,000 से ज्यादा जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो चुकी होंगी। हालांकि मौतों के आधिकारिक आंकड़ों की पुष्टि होना अभी बाकी है। अपनों को मलबे से नीचे निकालने की जद्दोजहद के बीच वेनेजुएला के लोगों में अपनी ही सरकार के खिलाफ गुस्सा भी फूट पड़ा है। देश के गृह मंत्री डियास दादो काबोलो ने सरकारी टीवी पर आकर लोगों से अपने घरों को तुरंत खाली करने की भावुक अपील की, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। बार बार आ रहे आफ्टर शॉक्स कमजोर हो चुकी ये इमारतों को कभी भी गिरा सकते हैं। देश का मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंद हो चुका है, जहां से आ रही तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। लोग जान बचाने के लिए गलियारों में भाग रहे हैं और छतों से धूल का गुब्बार गिर रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है जब वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप तबाही लेकर आया। वेनेजुएला का भूगोल गवाह है कि कैरिबियन प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट के मुहाने पर बैठा है। यह टकराव इतिहास में कई बार गहरे जख्म दे चुका है। साल 1812 में कराकास में एक ऐसा ही 7.5 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसने 30,000 लोगों की जान ले ली थी। फिर साल 1967 में 6.3 तीव्रता के भूकंप ने कई बहुमंजिला इमारतों को मलबे में मिलाकर 300 लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। उसके बाद साल 2018 में भी धरती कांपी थी। इतिहास गवाह है, वेनेजुएला ने हर बार खुद को संभाला है, लेकिन इस बार का जख्म बहुत गहरा है। आज वेनेजुएला रो रहा है। मलबे के नीचे दबे लोग मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं और उनके अपने नंगे हाथों से कंक्रीट और लोहे को हटाकर जिंदगी की तलाश कर रहे हैं। भूकंप के झटके भले ही थम गए हों, लेकिन अपनों को खोने का जो झटका इस देश को लगा है, उसकी गूंज सालों तक सुनाई देगी। राहत और बचाव कार्य जारी है और पूरी दुनिया इस वक्त वेनेजुएला की सलामती के लिए दुआ कर रहा है।